नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोबल स्कूल ग्रुप और वासुदेव विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 हिंदी दास हिंदी एक जना भाषा कहानी की समझदार है। विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी का आगे हमने पिछले लेक्चर में आपको सुना दिया था और समझा दिया था, और अब मैं इस कहानी का आगे का भाग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बिच्छू संग से पानी पानी हो गया। ननी ने उसे कहा था, आओ बिच्छू भाई मुझे डंक मारो। ये बात सुनकर बिच्छू संग से पानी पानी हो गया, मतलब कि लज्जी हो गया। बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। बिच्छू बोलता है कि बहन ननी बहन मुझे एक बात बताओ कि मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, मतलब बिच्छू भरोसा रखते थे वो उसका भरोसा तोड़ दिया, मतलब कि विश्वासघात किया। फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई किया, ऐसा किया। बिच्छू ननी से पूछता है कि मैंने तेरे साथ विश्वासघात किया और फिर भी तूने मेरी भलाई की और मेरे साथ भलाई किया, मुझे दलदल में और पानी की धार से बचाया, मुझे मरकर में बचाया, ऐसा क्यों किया आपने? ननी बोलती इस बात पर, भलाई करना मेरा स्वभाव, सबकी मदद करना, भलाई करना मेरा स्वभाव था। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपने अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? ननी बोलती है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए, तुमने मुझे डंक मारा, ये बात का मैं बदला तुमसे लेने के लिए मेरी जो आदत है अच्छाई करना, वो मैं क्यों छोड़ूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। ननी बोलती है, मेरा काम बचाना है लोगों को, कोई भी मुसीबत में हो उसको बचाना नहीं का काम है और भलाई करना नहीं का स्वभाव है। तो मैंने आपको बचाया, तुम्हारा काम डंक मारना, मेरा काम लोगों को मदद करना और बचाना है, और तुम्हारा काम लोगों को डंक मारना। तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तुम डंक मारते रहो, मैं बचाते रहूं और मैं देखती हूँ कि कौन जीतता है, तुम जीतते हो या कि मैं जीतती। बिच्छू पछतावे से भर गया हो गया। बिच्छू को बहुत पछतावा हुआ। नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बिच्छू कहता है कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई और मैं हार गया। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू बोलता है कि मैं अब वचन देता हूँ और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, और जो उसको परेशान करेगा उसको डंक मारेगा, मतलब कोई उसको परेशान नहीं करेगा उसे बिच्छू डंक नहीं मारेगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। नन्ही है खुश होकर नदी में चली जा रही है। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही की माँ ने उसे पूछा, आज देर क्यों हो गई, कहाँ गई थी, कितनी देर हो गई? नन्ही ने पूरी घटना बताई। नन्ही ने बिच्छू के साथ जो घटना हुई थी वो घटना पूरी अपनी माँ को बताई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही। माँ कहती है कि प्यारी बेटी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बड़े लोगों को भला बनाने की दावत देती। नन्ही की माँ कहती है, लोग अपनी बार बार की भलाई, मतलब कि वो बार बार भलाई करते रहते हैं, वो लोगों की जो बुरी आदत है उसको छुड़वाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नन्ही को प्रसन्न होकर मतलब खुशी के मारे नाचने लगी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई हमारे साथ बुरा करे तो बदले की भावना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका हमें भला सोचना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। और क्या पता कि सामने वाले